मेरे भाइयों, इस इलेक्शन में अब कोचाधामन में तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां घर लौट के आ जाता, मुझे कोई भगाया नहीं उस मौके में। मैंने चूंकि ऐसे ही मीटिंग करके भाई जनाब क्या कहते हैं इजहार रश्मी साहब के लिए टिकट का ऐलान कर दिया था। हमारे बहुत सारे दोस्त मना भी कर रहे थे, लेकिन टिकट का ऐलान कर दिया था। चूंकि एमपी इलेक्शन में हारने के बाद हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बात को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा अगर आप नहीं लड़िएगा तो मैं एक सीट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। लड़िए आप लड़िए, नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन। नतीजा ये हुआ कि 13 सितंबर को उनकी बेटी की शादी में मशवरा दिया। उसके बाद 17 सितंबर को उनको मैं आया लौट करके, और अमोर वैसा और भादुवन के लोग चाहते थे कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने कहा यहाँ अगर टिकट लौटा के लेंगे तो मुझे दगाबाज भी समझेंगे और फिर एक कशीदगी भी पैदा होगी। तो अमोर के इतने लोग आए मेरे घर पर, तो आप लोग गवाह हैं कि वो लोग मशवरा नहीं किए, बल्कि हमको तैयार करके चले गए कि आपको इलेक्शन लड़ना है, जिताना हम लोग का काम है। और जैसा अमोर के भाइयों ने वादा किया उससे ज्यादा उन लोगों ने निभाया। इतना वोट कि 1,88,000 में 94,000 वोट सिर्फ हमको देकर दिया। मेरे भाइयों, इस कामयाबी में आप सब लोगों का दखल है, क्योंकि मौजे की मिट्टी ने मुझे इज्जत दी थी, तभी बाहर के लोगों ने पहचाना है। अगर यहाँ इज्जत नहीं मिलती तो ये पहचान मेरी बाहर में नहीं होती। मेरे बात बस्ती समाज के हैं, कुछ लोगों से इख्तलाफ रहा होगा, कभी किसी की मैयत में नहीं आ सके, कभी किसी की शादी में नहीं आ सके। और आपको मालूम है मेरे छोटे भाई की शादी थी, जिस दिन वलीमा तो वलीमा छोड़ के भी रांची में हम मीटिंग में चले गए। पॉलिटिकल लोगों की कुछ मजबूरियां होती हैं, अपने बाल बच्चों को वक्त नहीं दे पाता है, तो ये मजबूरी अपनी जगह पर है। हम इस वक्त ये गुजारिश करने के लिए आप लोग आए हैं